डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्रेन वेव एकेडमी में स्वागत है। आज के इस सेशन में क्लास 10th का चैप्टर 3 मैं इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म of linear equation into variable। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा, बट आप फिर से देख ले। ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 आपने स्टडी किया होगा क्लास 9 में। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म का क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जहां पे अब क्या होता है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। जहां पे a b c क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है, एंड a b क्या होता है, नॉट इक्वल 0, और आपका a b 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का आपका जनरल फॉर्म है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें, जो ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो आपका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। आपने क्लास 9 में ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, बनाया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका एग्जांपल अगर देखें आप तो क्या होगा, 2x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल 0। तो ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका एग्जांपल है। ऐसे एक और एग्जांपल आप देख ले, 5x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल 0। ये क्या आपका सेकेंड एग्जांपल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो आप नोट में राइट डाउन कर लें कि ग्राफ कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्टूडेंट आप देखें, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, स्टूडेंट्स आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। x की वैल्यू हम डालते जाएंगे, y की वैल्यू डिफरेंट आता जाएगा। तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होंगे, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये आपने 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा, आपने रीड किया होगा। आप सेकंड पॉइंट देखिए, जो चैप्टर का आपका नाम है स्टूडेंट्स, आप देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये चैप्टर का नाम ही है कहीं ना कहीं, क्या है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मींस क्या होता है, पेयर मींस क्या होता है, टू। पेयर मींस क्या होता है, जहां पे कोई किसी भी दो ऑब्जेक्ट की बात हो। बट यहाँ क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस यहाँ पे कितने इक्वेशंस होंगे, दो इक्वेशंस होंगे। तो अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जनरल फॉर्म, तो आपका जनरल फॉर्म जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या होगा, यहाँ पे दो इक्वेशंस आएंगे। पेयर मींस क्या होता है, टू। तो यहाँ पे है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होगा, दो इक्वेशंस आएगा। फर्स्ट इक्वेशन का जनरल, फर्स्ट इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखें, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपका सेकेंड इक्वेशन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के का जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। और हमने यही बताया जस्ट बैक में कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के ग्राफ कैसे होते हैं, तो स्ट्रेट ग्राफ होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बट अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड क्या है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो चूंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो इस कंडीशंस में कितने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे, तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे। पहले को मैं बोलता हूं L1 और दूसरे को L2। मान लीजिए आपका पहला स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसको हमने L1 नाम दे दिया। सेकेंड इक्वेशन का जो आपका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसको हमने L2 नाम दे दिया। तो ये हो गया। एग्जांपल आप देखें तो एग्जांपल क्या होगा 2x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो ये क्या है आपका, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका एग्जांपल है। यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, दो इक्वेशंस आएगा। स्टूडेंट्स आप ये भी देखिए यहाँ पे पेयर को कहीं कहीं पे सिस्टम भी लिखा जाएगा पेयर, या यहाँ पे क्या होगा इसको हम सिस्टम भी कर सकते हैं। पेयर को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म बता दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म होगा। सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे, तो आपके दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे। पहले को हमने रिप्रेजेंट किया L1 से, दूसरे को हमने L2 से। यहाँ पे ये आपका एक एग्जांपल भी है, इसे आप राइट डाउन कर ले, पॉज करके आप राइट डाउन कर ले, फिर मैं नेक्स्ट आगे मूव करता हूं। होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो कितने होते हैं, दो होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के कितने होंगे, तीन होंगे कंडीशंस। आइदर आपके दोनों जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे आइदर वो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो आप देखिए अब थर्ड क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। स्टूडेंट्स आप देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ के टाइप क्या होंगे, तीन होंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ। कितने टाइप के ग्राफ होंगे स्टूडेंट्स, आप देखें थ्री टाइप के होंगे ग्राफ। फर्स्ट क्या है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होगा फर्स्ट आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो तीन टाइप के यहाँ पे ग्राफ होंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन कितना बन रहा है, दो, तो दोनों क्या होगा, या तो आपका इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। तो पहला क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। पहला क्या है कंडीशंस, इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे दो लाइन, आपका इंटरसेक्टिंग इस फॉर्म में होगा। इसको हमने बोल दिया L1, इससे बोल दिया L2। तो ये क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का ये कंडीशंस है। स्टूडेंट्स आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने कॉमन पॉइंट है, इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, इस कंडीशन में कॉमन पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट्स बताएं, कॉमन पॉइंट कितने होंगे। तो कॉमन पॉइंट आपके होंगे कितने, 1। कितने कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है, बिकॉज ये दोनों लाइन जो है आपका L1 और L2 ये दो जो लाइन है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, इस ओ पॉइंट पे। सेकेंड जो आपका कंडीशंस है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन।
क्या होगा? क्या है आपका? को इंसिडेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स आप देखें को इंसिडेंट लाइन क्या होता है? जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन बोला जाएगा। जैसे आपका ये लाइन है L1, ऐसी लाइन के ऊपर जस्ट एक दूसरा लाइन भी आ जाए वो L2, तो ये दोनों लाइन क्या है आपका? को यहाँ पे क्या है? ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप के लाइन को क्या बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन बोलेंगे। जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो क्या होगा आपका? को इंसिडेंट लाइन होगा। इसमें कितने कॉमन पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स? आप देखें कॉमन पॉइंट कितने होंगे? तो इसमें कॉमन पॉइंट होंगे इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों लाइन क्या है? यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसलिए कितने कॉमन पॉइंट? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। तो आप लीजिए कितने होंगे कॉमन पॉइंट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होगा? कॉमन पॉइंट हो जाएगा आपका। थर्ड आप देखें, थर्ड कंडीशन, पहला क्या था आपका? या तो कोई भी दो लाइन आइदर वो इंटरसेक्ट करेगा या फिर को इंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। तो थर्ड क्या है कंडीशन आपका? पैरेलल, पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट्स आप देखें पैरेलल लाइन क्या होता है? थर्ड क्या है आपका? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो आपने पैरेलल लाइन आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। पैरेलल लाइन क्या होगा? जैसे आपका एक लाइन है L1, सेकेंड लाइन क्या है आपका? L2। तो L1 L2 क्या आपका? पैरेलल लाइन है। इसमें कितने कॉमन पॉइंट है? तो आप देखिए इसमें कोई भी जो है कॉमन पॉइंट, तो स्टूडेंट बताए कितने कॉमन पॉइंट है? तो ये लाइन कहीं भी, दोनों लाइन कहीं भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? कॉमन पॉइंट इसमें क्या होगा? 0 हो जाएगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? टाइप्स ऑफ ग्राफ हो गया। कितने टाइप के ग्राफ है आपके? 3 टाइप के। पहला क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड क्या है? को इंसिडेंट लाइन। थर्ड क्या है? पैरेलल लाइन। आप नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट आप देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कितने टाइप के होंगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस भी होते हैं 3 टाइप के। आप देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप देखिए सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। फर्स्ट क्या है आपका? तो पहला लाइन क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था? इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन पॉइंट कितने थे? सिंगल वन कॉमन पॉइंट, इसलिए कितने होंगे वहां पे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या होगा आपका? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे तो क्या है आपका? या तो होगा आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस का, या तो आपका सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर होगा यूनिक सॉल्यूशन जब का लाइन क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो। सेकंड क्या है? सेकंड आपने देखा था टाइप्स ऑफ ग्राफ में क्या था? को इंसिडेंट लाइन। तो को इंसिडेंट लाइन में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड क्या है? आप थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड टाइप ग्राफ क्या था? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में कितने कॉमन पॉइंट? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं था, इसलिए कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। तो आप देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या होगा? 3 टाइप का होगा सॉल्यूशंस। या फिर जब लाइन हो आपका किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के, जब ग्राफ कैसे हो? इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ हो, तो क्या होगा आपका? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब आपका ग्राफ क्या हो? कोइंसिडेंट हो, तो क्या होगा? सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब ग्राफ अब क्या हो? पैरेलल हो,
तो क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये आपका जो है सॉल्यूशंस हो गया। आप जो है नेक्स्ट जो है आप देखिए, नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका फर्स्ट हमने बताया क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट क्या बताया हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। थर्ड क्या बताया, बताइए बच्चे, टाइप्स ऑफ ग्राफ। फोर्थ क्या था आपका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो आप ये कंसिस्टेंट क्या होता है, क्वेश्चंस में आएगा कि क्या आप चेक करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट समझना होगा होता क्या है। तो आप देखिए डेफिनेशन पहले, if the pair of equation has unique solution or infinite solution, then the system of equation is consistent। तो आप देखें क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन या फिर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जब कहीं भी किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट। सिक्स पॉइंट देखें, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब कभी भी किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। इसका डेफिनेशन देखें, if the pair of equation has no solution, then the system of equation has, if the system of equation has no solution, then the system of equation is inconsistent। तो फ्रेंड्स ये क्या है आपका, ये इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन है। क्या होता है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। लास्ट पॉइंट क्या है, आप लास्ट पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट, ये आपका लास्ट पॉइंट है। सेवेंथ आपका ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, types of solution based on the ratio of the coefficient, based on the coefficient of a pair of linear equation इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आप देखें क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला है कंडीशन इफ a1, फर्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म हमने क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या होगा, दो होंगे इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन वो का फॉर्म क्या होगा आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन का क्या था फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। क्योंकि दो यहाँ पे इक्वेशंस है तो कितने बनेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो दो बनेंगे। पहले क्या बनेंगे L1, दूसरे से बनेगा L2, दो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पहले को बोला हमने L1, दूसरे को बोला हमने L2।
इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन क्या है, इफ a1 अपन में a2 नॉट इक्वल हो जाए b1 बाई b2, तब क्या होगा, देन द लाइन representing the pair of equation are intersecting। और स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर लाइन आपका इंटरसेक्टिंग होगा तो कितने होंगे सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन हमने बताया था अभी बैक टू में। सो the pair of equation has unique solution। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, इफ a1 अपन में a2 नॉट इक्वल हो जाए क्या, b1 में b2, then the line representing the pair of equations are intersecting, so the pair of equations has unique solution, then the pair of equations has unique solutions। सेकेंड कंडीशंस क्या है, आप देखें सेकेंड कंडीशंस क्या है, तो स्टूडेंट्स आप देखें सेकेंड कंडीशंस क्या है, इफ a1 अपन में a2 इक्वल b1 अपन में b2 इक्वल c1 अपन में c2, then the line representing the pair of equation are coincident। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब तीनों रेशियो आपके इक्वल हो जाएं, इफ a1 अपन में a2 इक्वल क्या हो जाए b1 में b2 इक्वल क्या हो जाए c1 में c2, देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। और जब लाइन हो कोइंसिडेंट तो कितने होंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज कितने कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशंस क्या है, थर्ड रेशियो का कंडीशंस क्या है, आप देखें, अगर कंडीशंस हो जाए इफ a1 अपन में a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, जब आपका रेशियो कंडीशंस कुछ ऐसा हो तब क्या होगा, जो दोनों लाइन होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए आप, देन द लाइन representing the pair of equation are parallel। और जब लाइन होगा पैरेलल तो कितने होंगे सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। सो द पेयर of equation has no solution। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट पॉइंट था, और इसी के साथ जो है मैं अपने इस सेशन को ओवर करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।